ये दोबारा फिर अकेली हो जाऊंगी मैं और अपनी बस हम दोनों ही रह जाएंगे घर में। तो बहुत ख़राब सा लगता है, मतलब अकेले घर में रहना, कोई ना कोई साथ में चाहिए। तो ये बने ऐसे पूरी की तरह है, तो मुझे नहीं आते, मैं क्या करूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4:30 बजे। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, रखी हुई है मतलब मैंने ये सब्ज़ी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी जल्दी सुबह क्यों उठ गई है, क्योंकि मैं कभी नहीं उठती इतनी जल्दी, और ऊपर से इतनी जल्दी उठ के सब्ज़ी भी बना रही हूँ। तो इसके हैं 2 रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न ये है कि आज ये जा रहे हैं वापस उड़ीसा, और फिर इनकी ट्रेन है 8 बजे की सुबह, तो इनको 6:30 बजे तक निकल जाना है। और फिर क्या होता है ना, ये सुबह नाश्ता करते हैं नहीं तो सुबह मन भी नहीं करता है ना, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ चाय चुई पी के जाते हैं। तो मैं सोचा, पिछली बार मैंने यही किया था कि इनके लिए ट्रेन के लिए खाना पैक करके लेके गई थी ये। तो अभी भी मैं सोचा कि मतलब इनके लिए लंच बॉक्स तैयार करके ये ट्रेन में खा लेंगे जब इनका मन करेगा, क्योंकि बाहर का खाना भी हेल्दी होता नहीं है ना। तो उस वजह से मैं जल्दी उठ गई थी कि फटाफट इनके लिए, वैसे सब्ज़ी बन गई है मेरी, आटा गूँध के मैंने रखा हुआ है। तो अब थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी मैं। अब ये उठे भी नहीं है, उठेंगे ये तब फ्रेश होंगे, मैं चाय बना दूँगी, है ना। और दूसरा रीज़न दोस्तों ये है कि मतलब आज है, जैसे आप लोगों को पता ही है, आज है अष्टमी का व्रत है। और ये व्रत मैं पहली बार रख रही हूँ, मैंने कभी नहीं रखा ये व्रत। और आप लोगों को जैसे पता है, इस व्रत में भी सेम टू सेम करवा चौथ की तरह होता है कि सुबह फ्रूट्स वगैरह सरगी खानी पड़ती है, जैसे आप लोग सरगी खाते हैं। तो वो भी खानी थी, तो टाइम लगभग वही हो रहा था कि इनको भी जाना था, सरगी भी है। और उसके बाद अवनी का टाइम हो जाएगा 6:30-7 बजे, उसका उठने का टाइम हो जाएगा, उसको रेडी करने का टाइम हो जाएगा। तो फिर टाइम का पता नहीं चलेगा, तो उस चक्कर में मुझे फिर जल्दी उठना पड़ा। मैं फटाफट सब्ज़ी बना दी, रोटी। अब ये उठेंगे तो मैं तब तक क्या करती हूँ, फ्रूट्स खा लेती हूँ अपने, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पे मैंने इनके लिए चाय भी बना दी है, रखी हुई है दोस्तों। चाय मेरी बन चुकी है और अब ये हो रहे हैं रेडी। उसके बाद ही नाश्ता करेंगे, टाइम भी होने ही वाला है, 6:30 तो हो चुका है, 6:22 हो रहा है। और बहुत ख़राब लगता है जब ये जाते हैं, जितना मैं खुश होती है इनके आने पर, उतना फिर बहुत बुरा सा भी लगता है जब ये जाते हैं। और फिर वही होगा, फिर ये चले जाएंगे दोबारा, फिर अकेली हो जाऊंगी मैं और अपनी बस हम दोनों ही रह जाएंगे घर में। तो बहुत ख़राब सा लगता है, मतलब अकेले घर में रहना, कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है। तो चलो देखते हैं, फिर भी क्या पता अगले साल तक हम साथ में हो जाए, है ना। तो अब मैं इनके लिए नाश्ता लेके आती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होती है। और ये यहाँ पे अभी नाश्ता कर रहे हैं, फिर इनको निकलना भी है क्योंकि टाइम भी हो चुका है। फोन करो तुम, फोन दोस्तों, ये भी चले गए हैं और अभी मेट्रो स्टेशन से जाएंगे वो आनंद विहार के। तो आनंद विहार से इनकी ट्रेन है, तो वैसे अभी पहुंच जाएंगे, बट ये है ना कि पहले पहुंचना पड़ता है ना। तो चले गए हैं। अब है अवनी को उठाने के बारे की, टाइम भी हुए ही है, उसको 7:30 हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे अवनी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है और यहाँ पे नाश्ता कर रही है। और नाश्ता करते करते उसकी नज़र यहाँ टीवी पे ज़्यादा है। जल्दी खाना खाओ बेटा। तो टाइम भी हो गया है, 7:40 हो चुका है और इसके 8 बजे की स्कूल है। तो अभी ये नाश्ता फिनिश करेगी, उसके बाद मुझे इसको स्कूल छोड़ने जाना है। उसके बाद बाकी घर का जो चीज़ होगा वो मैं बाद में ही करूँगी। तो दोस्तों, मैं अपनी को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ घर। उसके बाद मैंने धोए हैं बर्तन और उसके बाद मैं नहा धो के हो चुकी हूँ। और अब मेरा सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये है कि मैंने अभी कपड़े डिसाइड नहीं किया मैं क्या पहनूँगी। कल जब मैंने दीदी को कॉल किया था तो मैं दीदी को पूछा था कि क्या क्या पहन सकते, कैसे पहन सकते, क्या कलर। तो दीदी ने कहा कि सूट या साड़ी पहन सकते हैं, और डार्क कलर है जो जैसे करवा चौथ में हम लोग तैयार होते हैं ना, पूरा चूड़ी वूड़ी पहन के श्रृंगार करके, वैसा ही तैयार होना है। तो मैंने डिसाइड बिल्कुल नहीं किया था कि मैं क्या पहनूँ, क्योंकि कल हम बाहर चले गए थे। सुबह मैंने दीदी को कॉल किया था, उसके बाद हम दिन भर तो हम घूमने जा रखे थे, रात को आए तो फिर इनकी पैकिंग वैकिंग कर ली, खाना खुना बनाया और जल्दी भी सो गए थे हम लोग। तो समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूँ। तो सूट तो मैंने कोई तैयार नहीं कर रखा है, तो साड़ी देखती हूँ कुछ मिल जाएगा, पहले की है मेरी, काफ़ी साड़ियाँ हैं मेरे पास।
तो उनमें से मैं कुछ पहन लूँगी। तो देखते हैं, अब साड़ी पहन के देखती हूँ, पहले ढूंढती हूँ कौन सी साड़ी पहनूँ। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैंने पहनी है आज रेड कलर की ये साड़ी। और ये साड़ी पता है कब की है? जब मेरी शादी हुई थी 2019 में अप्रैल में, और उस टाइम फर्स्ट करवा चौथ था 2019 का, मतलब अक्टूबर में। तो उस टाइम मैंने ये साड़ी ली थी, दिल्ली से ही ली थी। तो उस टाइम मैंने ये साड़ी काफ़ी चलती थी उस टाइम ये साड़ी, तो मैंने उस टाइम ये साड़ी ली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये साड़ी। और उसके बाद मैंने 1-2 बार भी पहनी हुई है ये साड़ी, से नहीं कि मैं पहनती नहीं हूँ, सालों काफ़ी पहनती हूँ ये साड़ी। और उसके बाद मैं आज पहन रही हूँ और अष्टमी के दिन। और ब्लाउज़ तो आप देख सकते हो उसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था ये व्रत रखने का, और मेरे कपड़े वपड़े कुछ डिसाइड नहीं था कि मैं क्या पहनूँगी। और उस टाइम का जो ब्लाउज़ है, पहले तो मुझे मिला नहीं जो पहनता इस साड़ी का ब्लाउज़ था, और दूसरा क्या था कि वो मुझ पर आएगा भी नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी मैं उस टाइम पे। अब तो अभी हेल्दी हो गई हूँ, मोटी हो चुकी हूँ, तो उस वजह से। तो फिर अभी मतलब मुझे जैसे पता, मैंने आपको बताया ना कि मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था व्रत रखने का, मेरा अचानक कल परसों ही प्लान बना है। उसका ये रीज़न क्या था कि मेरी अवनी है, वो है 6 साल का, उसको 6वें साल में लग गई वो इस अगस्त को। तो उसको क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जब से वो ये, उसको कभी मुंह में छाले होते, कभी फीवर को तो आप पूछो मत, हर दूसरे तीसरे हफ्ते में उसको फीवर चढ़ता है, हर मंथली मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर भी एक चीज़ कहते हैं, अब तो पता डॉक्टर भी उसको याद करते हैं कि हाँ भाई कहाँ अवनी, कहाँ है अवनी अवनी। तो फिर अभी भी उसको मतलब फीवर तो नहीं, पर अभी इसको क्या हो रखा है, ज़ुकाम हो रखा है। तो अभी हम कल भी मैंने दवाई ली थी, उसे दवाई खाती रहती है वो। तो मुझे दीदी ने बोला था कि मतलब ये बच्चे के लिए व्रत रहता है, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। तो मैं सोचा कि रख लेती हूँ, है ना, इतना टाइम नहीं रखा, क्या पता फ़र्क पड़ जाए। जैसे हम लोग अपने हस्बैंड के लिए रखते हैं लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो वैसे मैं अपनी बेटी के लिए तो रख ही सकती हूँ, है ना। तो फिर मैंने कल परसों डिसाइड किया कि मैं व्रत रख दूँगी। तो कल मैंने दीदी को कॉल किया सुबह में कि क्या क्या चाहिए, क्या है, कैसे करते हैं। तो कल ही मैंने ये सारी चीज़ प्लान की थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो अब बारी है पूजा पाठ की, तो मुझे पूजा पाठ के बारे में नहीं पता कि इसको कैसे पूजा करते हैं। तो जितना मैंने पूछ के किया है, तो वो मैंने ले आई थी सामान, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब कि मैं पहली बार ये व्रत रख रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं है, पर फिर भी मैंने पूछ पाछ के मैंने ये चीज़ें की। सबसे पहले मैंने यहाँ पे करवा भरा हुआ है, इसमें मैंने जल रखा हुआ है, जो मैं रात को सितारों को, मतलब तारों को देख के ही करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने छोटा दिया जला रखा, आज मैंने अखंड ज्योत नहीं जला रखी है। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे ज्योत जलाएंगे यहाँ पे। तो मैंने ऑयल कहाँ रख दिया, ऑयल साइड में रख दिया, ऑयल लेके आती हूँ। ये ऑयल मैंने ले लिया है। करवा के ऊपर मैंने रख दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये साड़ी का पल्ला अटकता ही नहीं है यार सर में। यहाँ पे जला देती हूँ फटाफट। यहाँ पे मैंने ये जला दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे धूप जलाऊंगी। तो दोस्तों पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, और इसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता ही है, शाम को 3-4 बजे इसमें भी कथा ही होती है, जैसे करवा चौथ भी होती है। और उसके बाद वही 6-7 दिन तारा निकलते हैं, तो हम बच्चे के हाथ से व्रत तोड़ते हैं, जैसे करवा चौथ में होता है। और अभी नाश्ता वाश्ता कुछ है नहीं, खाना पीना है नहीं, तो अभी मेरे कपड़े हैं वो धोऊंगी मैं। उसके बाद दिन के खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि अपनी स्कूल जा रही है, उसके लिए तो बनाना ही हमारा तो व्रत है। और पतिदेव भी नहीं है जो हेल्प कर सके,
तो ऊपर से उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मेरी, बहुत हेल्प करते वैसे भी वो नॉर्मली, मतलब ऐसा नहीं कि करवा चौथ में, वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा हेल्प करते मेरी हर चीज़ में। तो फिर क्या कर सकते हैं, जॉब पे तो जाना ही है ना। तो फिर वही है कि दिन में अब खाना पीना बनाना पड़ेगा। तो अब करते हैं, थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ मैं, थोड़ा बड़े कपड़े वपड़े धो लेती हूँ। तो अपनी आ चुकी है स्कूल से घर, और ये यहाँ पे खा रही है ना खाना। क्या बनाया मम्मी ने? खिचड़ी। मैंने इसके लिए आज खिचड़ी बनाई है, क्योंकि सबसे पहले तो मतलब इसकी तबीयत ख़राब है, इसको जुकाम लगा हुआ है, इस वजह से कल मैंने रोटी बनाई थी, आज मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई। और दूसरा यही है, अकेली थी यार, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था बनाने का व्रत में, तो मैंने खिचड़ी बना दी इसके लिए। वैसे तो उसे पसंद है खिचड़ी, पसंद है ना? हाँ, कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा पसंद है इसको खिचड़ी। तो ये फटाफट खाना खाएगी, तब तक मैं इसका बैग वैग संभाल देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं करूँगी आधे घंटे में, फिर पूजा भी करनी है मुझे, है ना। तो मैं फटाफट काम संभालती हूँ, ये बैग वैग सब संभाल देती हूँ। दोस्तों 3:30 बज चुके हैं और कथा का टाइम भी हो चुका है। तो अब मैं करूँगी कथा यहाँ पे। अब नहीं है मेरे साथ, मैं उसी के साथ कथा करने वाली हूँ, तो मैं करती हूँ कथा। तो यहाँ पे अपनी बैठी थी मेरे साथ, और मैं बस तैयारी कर रही थी कथा करने की। थोड़ा धूप वूप जला देती हूँ यहाँ पे, हम कथा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यह व्रत है कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। इस बार को दीपावली होती है, अहोई आठे उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को वह स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठी की आरोही की पुतली रखकर चाहिए। एक साहू था जिसके 7 बेटे और 7 हुए थे। दिवाली से पहले कार्तिक वदी और अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खानदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर शाऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाऊ का। यहाँ पे मैं कथा करती अपनी भी सुनने पे लगी हुई थी, क्योंकि और कोई है नहीं सुनने के लिए, तो मैंने उसको बिठा रखा था अपने साथ, तो वो बैठ के सुन रही थी। दोस्तों यहाँ पे मेरी कथा पूरी होने के बाद मैंने यहाँ पे रख दी अपने लिए चाय। बहुत नींद आ रही थी, इससे थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। दोस्तों अपने का ट्यूशन का टाइम भी हो गया है, अब मैं अब जा रही हूँ उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए। ये देखो ट्यूशन के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है लड़की, वैसे भी। चले आप ट्यूशन? हाँ। चलो आराम से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूजा के लिए बनाऊंगी गुलगुले, आटे के गुलगुले, और मैंने कभी नहीं बनाए, आज मैं ट्राई करती हूँ आटे के गुलगुले बना के। मैंने बस दीदी को पूछा था फ़ोन पे कि कैसे बनाते हैं, तो बस उस हिसाब से मैं बनाऊंगी आज आटे के गुलगुले। चीनी भी डालने हैं इसमें। ये तो मैंने कर दिया है। अब मैं गैस में रखूँगी तेल, उसको फ्राई करके निकालती हूँ, तो देखती हूँ कैसे बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे तेल हो चुका है मेरा गरम, और इससे मैंने रखे हैं सूखे मटर। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, आज मैं ओनली सूखे मटर और रोटी ही बनाऊँगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाने का, पहले गुलगुले बना देती हूँ, है ना। पता नहीं कैसे बनेंगे, मुझे आते ही नहीं है बनाने देते। ये बने ऐसे पूरी की तरह है, तो मुझे नहीं आते, मैं क्या करूँ। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आज अच्छे नहीं बने, नेक्स्ट टाइम अच्छे बनेंगे। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वही स्मीकर व्रत का, और अगली बार मैं बहुत अच्छे अच्छे गुलगुले बनाऊंगी, बहुत अच्छे से व्रत रखूँगी। तो आज जैसे भी बने कोई बात नहीं। खाना मत ही
चला खोलिए आइस। ओह कितनी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने जब इसके लिए कहा, इसे कहा कि मतलब मैंने तेरे लिए व्रत रखा है, तो इसने कहा, मतलब मैंने इसे ये बताया कि जैसे पापा के लिए परसों व्रत रखा था, वैसे मैंने तेरे लिए व्रत रखा है। और जैसे पापा ने मतलब पानी पिला के मेरा व्रत तोड़ा, तो वैसे ये भी तोड़ेगी। तो इसने पता क्या कहा कि जैसे आप और पापा रेडी हुए थे, वैसे मैं भी रेडी होंगी, तो मुझे भी रेडी कर दो फटाफट। तो इसलिए मुझे ये रेडी करनी पड़ी। स्वाई सी बच्ची को बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। तो दोस्तों हम लोग छत में आ रखे हैं तारा देखने के लिए, और तारा दिख रहा है बट मतलब इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है जिससे मैं अपना व्रत पूछ सकूँ। तो देखते पता नहीं कितना टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे तारा दिख गए थे मुझे, तो मैं यहाँ पे एक तारा ही आया था, एक या दो ही दिख रहे थे मुझे, एक ही दिख रहा था वैसे तो क्लियरली जो होता है ना पूजा करने के लिए। तो बस मैं पूजा कर रही थी। और इसमें क्या होता है, सेम करवे की तरह, मतलब जैसे करवा चौथ में करते हैं ना, करवे में उसको देते हैं, अर्घ देते हैं चांद को, तो इसमें तारा को देना पड़ता। तो मैं सेम टू सेम वही चीज़ कर रही थी जैसे मैंने करवा चौथ में किया था, तो वही पूजा कर रही थी मैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैं मतलब क्लियरली नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने फ़ोन ऐसे पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो मैंने फ़ोन वहीं पे स्टैंड पे लगा रखा था खड़ा करके। तो उसमें मतलब क्लियरिटी यहाँ वहाँ नहीं दिख रहा था, जो चीज़ वहाँ पे खड़ी हो रही थी हो रही है। तो यहाँ पे मैं अपनी को कह रही थी यार यहाँ पे आ जा अब। तो बस यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट करी थी अपनी की। और यहाँ पे मैंने पूजा फिनिश कर दी, और मैं यहाँ पे अपनी के पैर छू रही थी क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के पैर छूना तो बनता ही है ना। ये मुझे यहाँ पे आशीर्वाद दे रही थी। उसके बाद अपनी ने यहाँ पे मुझे मतलब पानी पिला के मेरा व्रत कंप्लीट कर दिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज मैंने अपने के लिए व्रत रखा है और आगे भी रखती रहूँगी। तो दोस्तों व्रत हो चुका है मेरा आज पूरा, और व्रत अवनी ने मेरा व्रत तोड़ दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज मैंने अपनी बेटी के लिए फ़र्स्ट टाइम ये व्रत रखा था, मैंने कभी नहीं रखा था, और सोचती काश पहले से रखती तो और ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और अवनी को अच्छा लगा आज? हाँ। मम्मी ने आपके लिए व्रत रखा था। हाँ, इसको तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मम्मी जैसा आपने पापा के लिए व्रत रखा है वैसे मेरे लिए भी व्रत रखा था। ये तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अब नीचे आ गए, तो अब खाना पीना बनाऊँगी मैं। खाना पीना एक सब्ज़ी बना दी है, बस रोटी बनानी है मैंने अपने लिए और इसके लिए। बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। जो प्रसाद वगैरह था वो मैंने पहले बना दिया था। और अवनी को भी गुलगुले ज़्यादा ही पसंद आ गए, तो कह रही थी मम्मी गुलगुले खाने। वो मीठी पूरी कह रही थी क्योंकि वो बड़े हो गए थे, तो वो मीठी पूरी कह रही थी उसको। तो अब फटाफट खाना खाते हैं। और मैं अब अगले साल भी रखूँगी वही का व्रत, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि तारा भी टाइम पे ही आ गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब वैसे तबीयत ख़राब नहीं हुई मेरी, मुझे भूख भी नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, क्योंकि करवा चौथ में तो काफ़ी लेट हो जाता है, शाम लेट आता है। लेकिन आज तो मतलब पता ही नहीं चला है ना, क्योंकि दिन भर काम में ही व्यस्त हो रही थी मैं। तो फिर अभी हो गया है पूरा ख़त्म ये। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म दोस्तों। आपसे फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ दोस्तों। तब और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।